जय हिंद। आज हम क्लास 12th के हिंदी का अध्याय 2 करवाएंगे, इसका पाठ परिचय करवाएंगे, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उस कहानी का नाम है उसने कहा था। ये दिगंत भाग 2 से लिया गया है, ठीक ना, और हिंदी 100 मार्क का हिंदी से। तो कहता है अध्याय 2 में उसने कहा था, कहानी का नाम है उसने कहा था, और उसने कहा था कहानी के लेखक है बड़े चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। तो इसका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। और इसका जन्म स्थान, तो मतलब जन्म हुआ था कहाँ? तो जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। और यह मूल निवास, ये मतलब मूल निवास है कहाँ का? तो ये है हिमाचल प्रदेश का। तो ये मूल निवास है यह गुलेर नामक स्थान, गुलेर नामक ग्राम, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश से। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में इसके मूल निवासी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनके पिताजी का नाम है पंडित शिवराम शर्मा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम है? पंडित शिवराम शर्मा। इनका निधन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हो गया। इसका जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी स्वर्गवास हो गए 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। इसकी शिक्षा का बात करें तो इन्होंने संस्कृत की शिक्षा इलाहाबाद में ही प्राप्त किए थे। इन्होंने संस्कृत शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? इलाहाबाद में। मैट्रिक और इंटर दोनों कोलकाता से किए थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मैट्रिक और इंटर दोनों कोलकाता से किए थे। और उसके बाद ये बीए भी इन्होंने कहाँ से किए थे? तो बीए भी इन्होंने इलाहाबाद से ही किए थे। तो इन्होंने बीए भी कहाँ से किए थे? इलाहाबाद से ही किए थे। इनकी प्रमुख रचना की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारा कहानी लिखा है। इसके प्रमुख कहानी है सुखमय जीवन, बुध का कांटा, उसने कहा था, और बहुत सारे निबंध है जिन्होंने गुलेरी जी अपने हाथों से इसका क्या किया है? रचना किया है। तो आगे तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? तो देखिए, कहता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार एवं प्रसिद्ध रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित शीर्षक कहानी उसने कहा था के माध्यम से लहना सिंह और सूबेदारनी के सच्चे प्यार का वर्णन किया गया है। उसने कहा था कहानी 5 भाग में बटी हुई है और कहानी के 4 भाग में युद्ध का वर्णन है। सीधा समझिए, कहता है कि उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटी हुई है और कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित शीर्षक कहानी उसने कहा था के माध्यम से लहना सिंह और सूबेदारनी के सच्चे प्यार का वर्णन किया गया है। और उसमें कहता है कि कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है और कहानी कितने भाग में बटा हुआ है। तो कहानी 5 भाग में बटा हुआ है, कहानी 5 भाग में बटी हुई है और कहानी के 4 भाग में युद्ध का वर्णन है। कहानी के 4 भाग में युद्ध का वर्णन है। तो ये तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया और क्वेश्चन को आप लोग को भी समझ में आया होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह जो कहानी का मुख्य पात्र है, तो लहना सिंह का परिचय कहता अपने मन से दीजिए। आप लहना सिंह का छवि आपके मन में कैसी बन रही है? लहना सिंह का परिचय अपने आप दीजिए, अपने मन से दीजिए। कहता है लहना सिंह 12 वर्ष का एक सिख युवक है। अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में उसका मुलाकात, यानी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो बाद में सूबेदारनी बन जाती है। लहना सिंह मन ही मन उस लड़की को चाहने लगता है और उसके प्यार को अपने दिलों में सजाए हुए हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करते हुए इस दुनिया से विदा हो जाता है। कहता लहना सिंह का छवि आपके मन में कैसा बना है, यानी लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो कहता लहना सिंह 12 साल का एक सिख युवक है। उसकी मुलाकात अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में उसकी मुलाकात एक सिख लड़की से होती है जो लड़की बाद में सूबेदारनी बन जाती है। लहना सिंह जब पहली बार उस लड़की को देखा था तो लहना सिंह उस लड़की को मन ही मन पूरा चाहने लगा था, उसको प्यार करने लगा था, ठीक ना। लेकिन होता क्या है कि लहना सिंह तो लड़की को चाहने लगता है, लेकिन बाद में वही लड़की, सिख लड़की, सूबेदारनी बन जाती है। लेकिन लहना सिंह उसके प्यार को भूल नहीं पाता है। उसके प्यार को अपने दिल में सजाए हुए उसके पति हजारा सिंह और उसके बेटा बोधा सिंह को का रक्षा करते हुए इस दुनिया से विदा हो जाता है और लहना सिंह का प्यार क्या हो जाता है?
अमर हो जाता है। तो लहना सिंह के बारे में यही मेरा मतलब परिचय था। से लहना सिंह का छवि आपके मन में कैसा बन रहा है, लहना सिंह का परिचय आप किस तरह दे रहे हैं, तो लहना सिंह का परिचय यही हुआ। ठीक, आइए हम तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन का क्या कहता है। कहता कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। कहता है क्वेश्चन कहता है कि कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जब लहना सिंह और सूबेदारनी ये लड़की जो थी सुख सीखी लड़की, इसकी मुलाकात हुई तो लहना सिंह बार बार इसको यही पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई है, यही बात हमेशा पूछते रहता था। तो एक दिन लड़की ने क्या किया, मतलब ज़ोर से बोल दिया से कल देखते नहीं हो यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। जैसे ये बात कहा लहना सिंह, तो लहना सिंह को जब ये बात सुनाई दिया, जैसे ही लड़की को बोली या कल देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये बात सुन करके लहना का मन क्या हो गया, दुखी हो गया, इसका मन पूरा बौखला गया। उन्होंने क्या किया, कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना के मन में क्या हुआ, काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने अपने घर का रास्ता पकड़ा और घर जाते जाते जो भी हुआ उसको उदंडगिरी, पूरा उदंडगिरी किया, क्योंकि लहना सिंह तो उस लड़की से प्यार करता था और चाहता था इसी लड़की से मेरा क्या हो जाए, शादी हो जाए। लेकिन प्रकृति को ये मंजूर नहीं था, लहनी सूबेदारनी का सगाई कहीं और हो चुका था। इसलिए तो कहता है कि कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुन कर के लहना को काफ़ी दुख पहुंचा। उन्होंने अपने घर की राह पकड़ा, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। तब जा कर के लहना घर पहुंचा। लेकिन जब लहना घर जाने लगा तो उन्होंने क्या किया कि लहना को यह बात सुन करके बहुत दुख हुआ से हम उस लड़की के द्वारा सुन करके आवाज़ यह देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये मेरे सगाई में मिला है। ये बात सुनकर लहना काफ़ी दुख पहुंचा और उन्होंने अपने घर का रास्ता पकड़ा और रास्ते में क्या किया, एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा, ठीक ना, एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, एक छावड़ी वाले को धक्का दे दिया, जिसके कारण उसका क्या हुआ, भर दिन जो कमाई किया था उसका कमाई क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तब एक ठेला वाला जा रहा था, उस ठेला वाला के ठेला में जाकर के अपना दूध उड़ेल दिया। ठेला वाला गोभी बेच रहा था तो उस गोभी में जाकर क्या कर दिया, अपना दूध उछल दिया। और एक पंडित जी क्या कर रहे थे, स्नान करके जा रहे थे और उसको जाकर के इन्होंने क्या कर दिया, धक्का मार दिया और उससे अंधा की उपाधि पाया। तब 4 नंबर में कहता है कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या महत्व है। कहता है वजीरा सिंह के इस कथन का क्या अभिप्राय है, से जाड़ा क्या है और जाड़ा मौत है और मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, इस कथन का क्या आशय है। तो कहता है वजीरा सिंह अपने साथियों के साथ खंदक से पानी निकाल रहा था और जाड़ा इतना था कि लगता था हड्डी गल जाएगी। तो वजीरा सिंह ने इस जाड़े की कड़ाके की जाड़ी को देखते हुए कहा कि अगर इस जाड़े में अगर किसी को निमोनिया हो जाए, किसी फौजी को निमोनिया हो जाए तो मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, बल्कि उसको क्या चलाया जाएगा, मेडिसिन दिया जाएगा, दवाई चलाया जाएगा। तो वही कहता है कि वजीरा सिंह अपने साथियों के साथ खंदक से पानी निकाल रहे थे। जाड़ा इतना है कि ऐसा लगता है कि हड्डी गल जाएगी। वजीरा सिंह ने कड़ाके की जाड़े को देखते हुए कहा, कड़ाके की सर्दी में यदि किसी को निमोनिया हो जाए तो मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो इस कथन का आशय यही था। दूसरा नंबर में 5वां नंबर में क्वेश्चन कहता है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, और मतलब लहना के गांव में जो तुर्की मौलवी आया था वह क्या कहता था, इसके बारे में कहता है बताने के लिए। देखिए लहना के गांव में जो तुर्की मौलवी आया था वह कहता था क्या, वह गांव में महिलाओं सबको जड़ी बांटता था, ताबीज़ बांटता था बच्चा होने के, और वह सबको कहते थे कि जर्मन वाले बड़े पंडित हो गए, वेद पढ़ करके उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। और वह कहते थे कि वह गौ को नहीं मारते हैं, अगर वह हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। तो वही कहता है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विद्या आ गए हैं, या विमान चलाने की विद्या वह जान गए हैं। वे कहते हैं कि गौ को यानी गाय को नहीं मारते, हिंदुस्तान में जब आ जाएंगे तो गौ की हत्या बंद कर देंगे। तो वह जो था तुर्की मौलवी यही सब बात, वह ढोंगी था तो अपना ये सब बात कहते रहता था। अब कहता है कि उसने कहा था, 6 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। तो उसने कहा था कहानी का कहता केंद्रीय भाव क्या है, उस कहानी का सारांश बताइए। तो उसने कहा था कहानी का
जो है लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, तो उसने कहा था, कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह रचना कहानी लिखा गया है। और यह कहानी हिंदी के कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। यह कहानी एक कालजयी रचना है और इस पर प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने एक फिल्म भी बनाए थे। कहानी के केंद्र में लहना सिंह और सूबेदारनी का प्यार है। लहना सिंह की मुलाकात अमृतसर में एक सिख लड़की से होती है। लहना सिंह उसे मन ही मन चाहने लगता है। उसकी अगली मुलाकात युद्ध के मोर्चे पर होता है। सूबेदारनी लहना से अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगती है। लहना सिंह मरकर भी सूबेदारनी की सुहाग और उसके चिराग की रक्षा करते हुए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रेम अमर हो जाता है। तो कहा था उसने कहा था कहानी का केंद्र भाव क्या है, तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचा गया है। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या है, एक अमर रचना है और हिंदी कहानी के विकास में यह एक मील का पत्थर माना जाता है। और एक प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस पर फिल्म भी बनाए थे। और लहना सिंह के बारे में जो कहता है, तो लहना सिंह और सूबेदारनी, इस कहानी में लहना सिंह और सूबेदारनी के सच्चे प्यार का वर्णन किया गया है। लहना सिंह का मुलाकात अमृतसर के एक भीड़ भरे बाजार में होता है और उसी दिन से लहना सिंह सूबेदारनी को चाहने लगता है और उसके प्यार को अपने मन में क्या करते हैं, वह अपने दिल में बसा लेते हैं और उसको मन ही मन चाहने लगता है, क्योंकि ये इसका एक तरफा प्यार था। सूबेदारनी जब लहना सिंह जब युद्ध में जाने लगता है तो लहना सिंह का मुलाकात फिर उससे सूबेदारनी से होती है और सूबेदारनी लहना सिंह के से अंत समय में कहता है कि जिस तरह से आप हमारा रक्षा किए थे, ठीक उसी प्रकार आप मेरे बेटे और मेरे पति का रक्षा कीजिएगा। लेकिन लहना सिंह वही करता है कि वह मरता है। लहना सिंह सूबेदारनी के सुहाग और उसके चिराग का रक्षा करते हुए इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका अब प्यार क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। देखिए 7 नंबर में कहता है कि मर्म स्पष्ट करिए। गद्यांश है, कहता है कि मर्म स्पष्ट करे। क्या करे, मर्म स्पष्ट करे। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, क और ख करके। तो क में कहता है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक, तो इस क्या कहता है, इस कहानी जो है ना क्वेश्चन, इस कहानी का मर्म स्पष्ट करे, कहानी क्या कहना चाहता है। तो कहता है, और अब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो मुझे कहा था वह मैंने कर दिया। तो कहता है कि यह कहानी चंद्र प्रस्तुत गद्यांश, जब भी हम लिखेंगे मर्म स्पष्ट करेंगे तो पहले उसमें लगाना पड़ता है किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित शीर्षक कहानी उसने कहा था के माध्यम से अवतरित। यहाँ पैराग्राफ चेंज कर देना। ठीक, उसके बाद कहता है, लहना सिंह जब युद्ध में भाग लेने के लिए जाने लगता है तो जाते समय उसकी मुलाकात सूबेदारनी से होती है। सूबेदारनी लहना से अपने पति और बेटे को बचाने की कामना करती है। लहना सिंह खुद मरकर भी बोधा सिंह और हजारा सिंह का रक्षा करते हैं। युद्ध क्षेत्र से हजारा सिंह और बोधा सिंह जब वापस आने लगता है तो लहना सिंह कहता है कि और अब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो मुझे कहा था वह मैंने कर दिया। इस कहानी का मर्म ये हुआ कि ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित शीर्षक कहानी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, और इस कहानी में लहना सिंह और सूबेदारनी के प्यार का वर्णन किया गया है। ठीक, और कहता है कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। इसका मर्म स्पष्ट करे। तो जब लहना सिंह युद्ध में जाने लगता है तो जाते समय उसका मुलाकात किससे हो जाता है, सूबेदारनी से हो जाता है और सूबेदारनी से हो जाती है। और सूबेदारनी लहना सिंह से कहता है, सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है कि अब जो आप जा रहे हैं युद्ध में, तो आपने जिस तरह से मेरा रक्षा किए थे अमृतसर में, ठीक उसी प्रकार मेरे बेटे और मेरे पति को रक्षा कीजिएगा। यही वह महिला मतलब सूबेदार ने उससे कामना करती है। तो लहना सिंह खुद मर करके किसको, बोधा सिंह और हजारा सिंह की रक्षा करते हैं और खुद मर जाते हैं, लेकिन उसका प्यार क्या हो जाता है, अमर होता है। और जब ये दोनों युद्ध जब खत्म हो जाता है तब लहना सिंह कहता है, बोधा सिंह और हजारा सिंह दोनों जब वापस आने लगते हैं तब लहना सिंह कहता है क्या, अब और क्या कहता है कि अब और घर जाओ और कह देना कि उसने जो मुझे कहा था वह मैंने कर दिया। कि अब आप लोग घर जाइए और
जो सूबेदारनी हमको कहे थे वह मैंने कर दिया, तो उसको ये संदेश दे देना कि उसने जो मुझे कहा था वह मैंने कर दिया है। इस कहानी का भाव यही है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं ख नंबर में क्या कहता है। ख में कहता है कि ख में कहता है कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। मतलब इसमें क्वेश्चन में कहता है कि अब के हार में, मतलब अब की बार यह आम जो है ना खूब फलेगा और दोनों चाचा भतीजा यहीं बैठ कर के आम खाना, क्योंकि जितना बड़ा आम है जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम है। क्योंकि जिस महीने भतीजा का जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इस आम को लगाया है। ये लहना सिंह कहता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित शीर्षक कहानी उसने कहा था के माध्यम से क्या है, अवतरित है। मृत्यु के समय लहना सिंह का सर वजीरा सिंह के गोद में है। उस समय उसकी स्मृति साफ हो जा गई है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई किरत सिंह के गोद में हूँ और वही आम की छाँव में जिस आम को मैंने लगाया है। लहना अपने भाई से कहता है कि अब की बार यह आम खूब फलेगा, दोनों चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। ठीक ना। तो मतलब कहता है कि ये कहानी जो है, जब लहना सिंह मृत्यु के समय में लहना सिंह का स्मृति क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई किरत सिंह के गोद में हूँ, मैं अपने भाई किरत सिंह के गोद में हूँ और उसी आम के छाँव में जिस आम को मैंने अपने हाथों से लगाया था, और अपने भाई से कहता है कि अब की बार ये आम खूब फलेगा, अब की बार यह आम खूब फलेगा, तो दोनों चाचा भतीजा यहीं बैठ कर के आम खाना। क्योंकि जितना बड़ा मेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है, क्योंकि जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया है। तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपने भाई किरत सिंह के गोद में हूँ, और क्योंकि मृत्यु के समय उसका सब कुछ साफ हो गया, स्मृति साफ हो गया, उसे पता नहीं है हम कहाँ है नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई किरत सिंह के गोद में हूँ और मैं अपने भाई से वार्तालाप कर रहा हूँ। तो धन्यवाद। ये उसने कहा था कहानी दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। तो ये कहानी क्या